स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का पेपर। दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। यह 100% रियल पेपर है। यदि दोस्तों ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में नहीं आया दोस्तों चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का यहाँ पर पूर्णांक होने वाला है 75 अंकों का। ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला है 3 घंटे का। यहाँ पर ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको 7 निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आने वाला है प्रश्न क्रमांक 1 खंड आ से सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पहला यहाँ पर सही विकल्प दिया है अलकत शब्द का अर्थ है। दोस्तों अलकत शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया है कन्यादान कविता में संवाद हो रहा है। किसका संवाद हो रहा है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर तीसरे यहाँ पर सही विकल्प दिया है देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यह काव्य पंक्ति है। यह काव्य पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन चाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प दिया है गीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दी। दोस्तों यहाँ पर पूछा है गीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दी ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है इसलिए दोस्तों आप इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर 5वें यहाँ पर सही विकल्प दिया है मीरा के आराध्य थे। दोस्तों यहाँ पर पूछा है मीरा के आराध्य कौन थे ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला है प्रश्न क्रमांक 1 खंड बा से उचित संबंध जोड़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको एक तरफ यहाँ पर का दिया है एक तरफ दोस्तों आपको यहाँ पर खा दिया है तो आपको क्या करना है का से खा का मिलान करना है जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 5 नंबर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला खंड 1 यहाँ पर दिया दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 खंड सा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है खाली स्थान की पूर्ति करना है। ये आपकी एग्जाम में 5 नंबर के खाली स्थान आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर पहला खाली स्थान दिया हुआ है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 5वां यहाँ पर खाली स्थान दिया है। दोस्तों इनके आंसर आपकी बुक से लगा लीजिए जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न क्रमांक 2 काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। यहाँ पर पूछा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है ये आपको बताना है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों में निहित प्रत्ययों को अलग कीजिए। दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय को आपको अलग करना है। ठीक है आपने पढ़ा होगा प्रत्यय पढ़ा होगा दोस्तों तो इसमें क्या पूछा है प्रत्यय को आपको अलग करना है। यहाँ पर देख लो दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों आ वाला दिया है, बा वाला दिया, सा वाला दिया और दा वाला दिया है। इनमें क्या करना दोस्तों आपको प्रत्यय को अलग करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है कवि द्वार घर के आंतरिक भाग अथवा अंतापुर में आईना लटकाने का आशय क्या है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया है बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड कितने बनाया जाएगा। यहाँ पर पूछा दोस्तों बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा इसके बारे में आपको लिखना है।
अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर पूछा है रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम आपको बताना है और लिखना है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। यह आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, शक्ति की आराधना जवारा का वर्णन कीजिए। इसका आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। दोस्तों इस पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है, पुरस्कार कहानी और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। दोस्तों आपको इसके कथन में आपको अपना विचार लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 9 देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों इसका आंसर आपको आपकी बुक से लगा लेना है। और दोस्तों जब आप इनके आंसर याद करना चाहो दोस्तों, तो क्या करना है आपको, दोस्तों इनके आंसर आपको लिख लिख के याद करना है, जिससे दोस्तों आप मात्रा की गलती ना कर पाए। दोस्तों क्वेश्चन 9 देख लीजिए, लेखक की मां को जेब कटरेज ने पैसे क्यों भेजे, ये आपको बताना है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर 10 देख लीजिए, छायावाद की कोई 3 विशेषता लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको छायावाद की 3 विशेषता लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में 11 देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। दोस्तों आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। इस पद्यांश को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका भावार्थ लिखना है, इसका क्या अर्थ है आपको लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आप इसके अर्थ वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की, इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। या फिर दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है, टेक्स्ट को बीमारी के रूप में कैसे क्या आशय है, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, श्री कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। यहाँ पे दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया है, सुसख्त आवत होई बाइया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 14 देख लीजिए, कवि ने जीवन की समानता जरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखी है। यहाँ पे दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया है, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, इनके आंसर आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फ्री के नंबर 5 कैसे दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए। निम्नलिखित में से अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ 5 क्वेश्चन दिया है। आप पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप चौथा, पाँचवा, यहाँ पर 5वां, 6वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, आपको इनके आंसर आपको इसी अपठित यहाँ पर गद्यांश से छाट कर लिखना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इनका आंसर यही से छाट कर लिखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। इसमें क्या करना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों आवेदन पत्र आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप इसके अगले क्वेश्चन को भी याद कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 18 क्वेश्चन पर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लीजिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी एक विषय पर, ठीक है, यहाँ पर आप किसी एक विषय पर यहाँ पर आप एक निबंध लिख सकते हो 250 से लेकर 300 शब्दों में, ठीक है, 300 शब्दों में। ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर का निबंध आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप परीक्षा में 75 में से 75 नंबर कंप्लीट कर सके। और दोस्तों आपको इस पेपर का PDF फाइल इस वीडियो के
मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि दोस्तों आपको और किसी क्लास का यहाँ पर पेपर चाहिए हो दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले में। जय हिंद, वंदे मातरम।